वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिसेस में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसमें से हम टॉप 30 बेस्ट एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि आपके सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इस चैप्टर में से आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, दैट इज ए, if A is a square matrix of the order 2 such that the element aij is equals to 1 when I is not equal to j and 0 when I is equal to j, then find the value of the A square। तो हमें सबसे पहले एक बनानी होगी मैट्रिक्स, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मूला हमें यहाँ पर बताया गया है, ये उसका फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? A11, देन A12, देन A21 एंड A22, ठीक है। अब देखिए उसने हमें क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि अगर I एंड J सेम है, यानी कि A11 एंड A22, इनके लिए क्या वैल्यू रहेगी? 0। तो ये दोनों एलिमेंट हो गए 0। और जब I इज नॉट इक्वल टू J है, देन क्या वैल्यू रहेगी? 1। तो इसका मतलब A12 एंड A21 की वैल्यू हो गई 1 1। तो ये हमारी हो गई मैट्रिक्स A। तो हमें A का स्क्वायर करना है, तो A का स्क्वायर मतलब A इंटू A हमें सोल्व करना है। तो A मैट्रिक्स को A के साथ आप लोगों ने सिंपली कर देनी है मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वो अब हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा क्या आंसर बनेगा? दिस रो विद दिस कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया 1। देन दिस रो विद दिस कॉलम, 0 इंटू 1 0 एंड दिस इज आल्सो 0 0। देन दी सेकेंड रो, तो इसका भी यहाँ पर बन जाएगा 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 एंड यहाँ पर बन जाएगा 1। सो दिस कम्स आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही आएगा? दैट इज, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो ये थी आपकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम। तो आपको तो ऐसी जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला बताया गया है ये यहाँ पर चेंज हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी सॉल्विंग करनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Given that the matrices A and B are of the order 3 into n and the m into 5 respectively, then the order of the matrix C which is equals to the 5A plus 3B। तो सबसे पहले हमें ये सोल्व करना है 5A plus 3B। तो जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो A की कंडीशन होती है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो ही वो दोनों ऐड हो सकती हैं। अब A का ऑर्डर है हमारे पास 3 इंटू n और B का ऑर्डर है m इंटू 5। तो यहाँ से क्या हो गया कि 3 इज इक्वल्स टू दी m, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तो ही ऐड हो सकते हैं। एंड यहाँ पर n का क्या वैल्यू बनेगी? 5। सो n इज इक्वल्स टू दी 5। सो देयरफॉर A एंड B का बोथ का ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 5 एंड B का ऑर्डर भी क्या बन गया? 3 इंटू 5। सो फिर C का ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3 इंटू 5। क्योंकि जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या फिर हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए और जो आंसर आता है उसका ऑर्डर भी सेम ही रहता है। सो देयरफॉर 3 इंटू 5, हमने n की जगह पर ये वैल्यू यूज़ कर ली है 5। सो दिस बिकम्स दी 3 इंटू 5, ठीक है। तो सभी का ऑर्डर 3 इंटू 5 बन गया। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ऐसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आगे चलते हैं। हमें दो मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई हैं A एंड B। देन हमें रिलेशन बताना है कि A इनवर्स और B में क्या रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम A का इन्वर्स सोल्व कर लेते हैं या तो फिर एडजॉइंट वाले फार्मूले के साथ, बट वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है सम। तो इसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि जब A का इन्वर्स को हम A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर B A का इन्वर्स हो, देन A इंटू बी इज इक्वल्स टू दी I, दैट इज इट इज़ इक्वल्स टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई जाए तो आइडेंटिटी होती है। तो हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर कर देखनी है कि क्या रिलेशन बनता है, तो उसी से हम इनका रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन सोल्व करें, A इंटू बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है, ठीक है। आई होप कि आप सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ज़रूर आती होगी, ठीक है। अगर उसमें कुछ आप लोगों को डिफ़िकल्टी है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दोनों मैट्रिक्स। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं। दिस इज द रो नंबर 1 एंड विद द कॉलम नंबर 1, 1 इंटू 2 2,
-1 इंटू -4 + 4 तो 0 वाला आ गया, सो 2 and 4 दिस इज दी 6। ऐसे इसको करते हैं 2 -2 तो ये बन गया 0। ऐसे इसको करेंगे -4 + 4 दिस इज आल्सो 0। ठीक है, अब सेकेंड रो 2 इंटू 2 4 -12 + 8 तो ये भी ज्वाइन करेंगे तो 0 बन जाएगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 -4, 4 के साथ 4 कैंसिल, सो 3 इंटू 2 6 बच जाएगा। ऐसे ही जब आप लोग सभी की मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा। सो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें से हम रख लेते हैं 6 को कॉमन, तो ये बन गया आपका 6i। सो वी गेट a इंटू बी इज इक्वल्स टू दी 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें 6 को इस तरफ रख लेना है। ठीक है, तो ये आ गया इस तरफ 6, 1/6 इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें रिलेशन बनाना है कि क्या रिलेशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं कि ये जो b है, ठीक है, b को हमने इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम b इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है आंसर। सो देयरफॉर b का इनवर्स क्या बन गया 1/6a। सो b इनवर्स इज इक्वल्स टू दी 1/6a। या फिर आपको ऐसा भी बताया जा सकता था कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6b। दोनों ही सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया हो, हमें b इनवर्स वाला ऑप्शन दिया है तो हमने ये वाली चीज़ बना ली। ठीक है, हमने 1/6 को a के साथ रख लिया तो b को छोड़कर जो भी चीज़ रिमेनिंग बची दैट इज़ दी b का इनवर्स। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बना दी जाती हैं जिसमें आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको रूल पता होना चाहिए तो आपका ईजिली एमसीक्यू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। If A is this matrix and K into A is this matrix, then find the value of K, A and B respectively। हमें K, A and B सभी के वैल्यूज को निकालना है। तो ये रही हमारी A मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं A मैट्रिक्स पहले यहाँ पर यूज़ करता हूँ 0, 3, 2, -4। तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई विद K, तो KA, तो क्या होता है रूल के सभी एलिमेंट को K के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2K, 3K एंड दी -4K। ठीक है, ये तो हमने सोल्व किया है KA की वैल्यू, उसने हमें ये वैल्यू बताई है KA की, तो वो उसकी वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं 0, 2B एंड 3A एंड 24। ठीक है, उसकी वैल्यू ये है। अब हमें एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करना है। सबसे पहले 2K इज इक्वल्स टू दी 3A। ठीक है, देन 3K इज इक्वल्स टू दी 2B। ठीक है, 3K इज इक्वल्स टू दी 2B। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें, सो A बिकम्स दी 2/3K एंड यहाँ से B की वैल्यू निकाल लें, B बिकम्स दी 3/2K एंड यहाँ से आएगा लास्ट में -4K इज इक्वल्स टू दी 24। तो यहाँ से हमारी K सोल्व हो जाएगी, 4 इस साइड पर जाकर डिवाइड होगा, सो K बिकम्स दी -6। अब K की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करें, सो A इज इक्वल्स टू दी 2/3 इंटू -6, तो ये 2 पर कैंसिल होगा, सो दिस बिकम्स दी -4। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमें यहाँ से B की वैल्यू सोल्व कर लेनी है, सो ये कैंसिल होगा 3 पर, सो दिस बिकम्स दी -9। सो सबसे पहले K की वैल्यू आ गई -6, A की वैल्यू आ गई -4 और B की वैल्यू आ गई -9। सो -6, -4, -9, B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मतलब होते सभी जो MCQ हैं वो सिंपल हैं, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिर्फ इतना काम है। इसी में ही कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो मैट्रिसेस में सिंपली क्या होता है कि हमें सोल्विंग आती होती है, हमसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, साइन की मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा वहाँ पर जो है आंसर वो आपका ए खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इज इक्वल टू A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, अगर आप लोगों ने NCERT को अच्छे से सोल्व किया है तो ये उसी में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको 7 की जगह पर कुछ और दे दें, 5 दे दें, 4 दे दें, ऐसा ना हो आपने आंसर याद किया हो तो आपकी मिस्टेक हो जाए, तो सोल्व करना है। ठीक है, हाँ ये होता है कि अगर सेम आ जाए स्टेटमेंट तो आपको श्योरिटी हो जाती है कि ये सही आंसर है। तो हमें a + i का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले i³ + a³ + 3 × i × a और ब्रैकेट में i + a। ठीक है, ये हमने a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो नाउ ए i का क्यूब दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यानी पावर इज इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a³ को हम ब्रेक कर लेते हैं, a² × a। ठीक है, +3 × i × a।
आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो दिस वन, ओके। सो नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू दैट इज दी ए, तो यहाँ पर a इंटू ए बन गया। अब इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो सबसे पहले बन गया 3ai एंड प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, और इसको भी चेंज कर देंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू a, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन दी गई है इसलिए 3 इंटू ए इंटू आई इज इक्वल्स टू 3a, क्योंकि i के साथ मल्टीप्लाई a ही आ जाएगा। फिर से 3a एंड माइनस 7a। अब देखिए ये कितना बना, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो ये 7 का 7 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया। ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज लेफ्ट, सो डी इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को सिंपल सी सॉल्विंग करनी है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि सिर्फ आप लोगों का वहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा, इन सभी एमसीक्यूज में हो जाएंगे आराम से, ठीक है। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते, बट आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड यहाँ पर इंक्रीज करनी होगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। गिवन दैट ए इज दिस मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी 3i, देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है। तो हमें ए स्क्वायर पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक कर जाते हैं, एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करना है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा एंड माइनस अल्फा, ठीक है। तो फिर से वही रूल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। सो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। देन इसके साथ अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, सो दिस इज दी 0। देन गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा 0। देन गामा बीटा एंड प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू दी 3 इंटू आई। 3 इंटू आई का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दी है विद ए 3, तो यहाँ पर 1 1 की जगह पर बन जाएगा 3 3। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दी दिस वन। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू दी 3, तो इसको इस तरफ ले आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3 इज इक्वल्स टू दी 0। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बन रहा है ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सभी के साइन चेंज कर दिए हैं। अगर हम इन सभी के साइन चेंज कर दें, 0 है उस तरफ, तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू दिस 0, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। ये भी सेम है, क्योंकि ये यहाँ से भी हमें सेम आंसर मिलने वाला है। क्लियर है? तो सिंपली आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती हो तो आपका सिंपली ये सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। Suppose P and Q are two different matrices of the order 3 into n and n into p. Then order of the matrix P into Q is. तो P into Q का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है। P का ऑर्डर है 3 into n, ठीक है। Q का ऑर्डर है यहाँ पर n into p, ठीक है। अब देखिए दोनों की मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम है, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो इसका ऑर्डर बनता है। P into Q का ऑर्डर क्या बन गया, 3 into p। सो 3 इंटू पी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये भी एमसीक्यू बहुत बार आता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि ए का कोई ऑर्डर दिया हो, बी का ऑर्डर दिया हो, इनमें से एक का ऑर्डर आप लोगों को वहाँ पर पूछा जाएगा, वो आप लोगों ने सोल्व करना है। मान लीजिए कि ए का ऑर्डर है यहाँ पर 3 इंटू 4, ठीक है। तो बी का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो बी का ऑर्डर 4 से ही शुरू होगा, ठीक है। 4 और 4 तो सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग बचा 3 इंटू 2, ठीक है। मान लीजिए इसका ऑर्डर है 4 इंटू 2, और ये जो रिमेनिंग बचा है 3 एंड 2, वो हमारा सी का ऑर्डर बन जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। ये दोनों 4 एंड 4 सेम होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, ए एंड सी का ऑर्डर हमें दिया होता है, हमें बी का सोल्व करना होता है, तो वो आप लोग ऐसे ये सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड वाली वैल्यू होगी वो आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगी शुरू वाली वैल्यू वो होगी ये वाली वैल्यू, और बीच वाली दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको ये सीख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये वाला जो एमसीक्यू है वो मैंने इसी में ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस पर हम सेपरेट एमसीक्यू शायद ही सोल्व करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। गिवन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू को सोल्व करना है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0, तो बी हमारी क्या होगी 0। क्लियर है? और दूसरा, ये जो एलिमेंट होते हैं ये और ये, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि दीज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू दी ऑपोजिट इन साइन ऑफ दी -1, ठीक है।
जैसे ये दोनों हैं 1 एंड यहाँ पर है -1, यहाँ पर है +1, तो ऐसे ही c क्या होगा, c इज इक्वल टू दी ऑपोजिट टू दी साइन ऑफ दी 1, दैट इज दी -1। तो a हमारा बन गया 1 और c बन गया हमारा -1। अब a + b + c सोल्व कर लेते हैं उसका स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -1, सो 1 के साथ 1 कैंसल, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो इसका MCQ आप लोग बना सकते हैं, ऑप्शन दिए होंगे, 0 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में याद रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं तो दूसरे जो एलिमेंट होते हैं ये ऑपोजिट इन साइन होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट इन साइन ये वाले एलिमेंट। तो ऐसे हमने यहाँ से इसको यूज़ कर लिया है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि a' इज इक्वल्स टू दी -a, यानी कि a का ट्रांसपोज किया जाए, जिसको कि हम a t के साथ भी डिनोट करते हैं, और वो क्या आंसर आ जाता है -a, यानी कि एवरी एलिमेंट aij इज इक्वल्स टू दी माइनस ऑफ aj। ठीक है, जैसे कि a12 इज इक्वल्स टू दी -a21। तो ये इसमें रिलेशन बनता है, इसीलिए हमने ये यहाँ पर अप्लाई कर लिया। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। तो ये सिंपल है, इसको सोल्व करना है और हमें y की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × x + 2y, 2 × y, ठीक है, फिर 2 × x एंड +y, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू दी मैट्रिक्स 5 4, ठीक है। अब इनको एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट कर देंगे, x + 2y इज इक्वल्स टू दी 5 एंड 2x + y इज इक्वल्स टू दी 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद 2 ताकि x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। 2x + 4y इज इक्वल्स टू दी 10। तो इसको हम करते हैं माइनस कर देते हैं, ये दोनों कैंसल, y - 4y दैट इज दी -3y एंड 4 - 10 दैट इज दी -6। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू 2 है, तो यही हमें सोल्व करनी थी, 2 आ गई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को x की पूछी जाए वो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर x की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, सिंपल है। तो आगे चलते हैं। इफ a इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2 देन ऑर्डर ऑफ द a'। तो काफ़ी सिंपल है, a के ट्रांसपोज का ऑर्डर a के ऑर्डर के ऑपोजिट हो जाता है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 × 3 रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सिंपली याद रखना है, 2 × a3 बन जाएगा। क्लियर है? इफ a इज ए मैट्रिक्स a इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने आपको अभी बताया है, इफ a' इज इक्वल्स टू दी -a, ये जरूर याद रख लीजिए, काफ़ी बार इसके बारे में पूछा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है, और ओनली अगर आप लोगों को पूछी जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, दैट इज दी a' इज इक्वल टू दी a। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दी a मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, X है एंड Y है। हमें AB + XY की वैल्यू सोल्व करनी है। तो सबसे पहले A × B कर लें। सो दिस इज द मैट्रिक्स A एंड दिस इज द मैट्रिक्स B। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्डर्स को जरूर चेक करना है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1। तो ये दोनों सेम हो गए, 3 3, तो आंसर क्या आएगा, 1 × 1, यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट। सो मतलब दिस रो इंटू दिस कॉलम सिंपली। सो 2 × 3 6 माइनस 3 × 2 6 प्लस 4 × 2 8, तो ये आपका 8 आंसर आ गया सोल्व करके। अब ऐसे ही हमें x इंटू कर लेना है y, तो x की भी सेम वैल्यू है 1 2 3 और y है यहाँ पर 2 3 4। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 × 3 3 × 4 वेल। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर 20। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 एंड दी, ये बन गया आपका 28। तो एक मैट्रिक्स है, ये बात का ध्यान रखना है, एक मैट्रिक्स है, ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। दीज टू आर दी डिफरेंट थिंग्स, दिस इज ओनली एलिमेंट एंड दिस इज द मैट्रिक्स विद 1 एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए ए आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब है यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं OB, और वो भी हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दी गई है, a + b एंड a - 2b। हमें a को सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कर देता हूँ मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है, ताकि b के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 2a + 2b इज इक्वल्स टू दी, इस सभी एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 0 2 2। ठीक है, अब
हम इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो a + 2a दैट इज दी 3a, और 2b के साथ तो 2b कैंसिल हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 2 × 2 - 1 दैट इज दी 1, 1 + 0, 1 + 2, -1 + 2 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जो है 3 ये उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो सभी एलिमेंट्स को हम कर देंगे डिवाइड बाय द 3, 1/3, 0/3, 1 एंड दी 1/3। सो दिस इज दी मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ऐसे हमें सिंपली इसे सोल्व कर देना है। मतलब क्या है कि इसका क्या एम था इस एमसीक्यू का, कि मैट्रिक्स की इक्वेशन को आप लोग सिंपल इक्वेशंस की तरह सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, कि दोनों की कोफिशिएंट इक्वेट कर उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके साथ आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स है उसकी डिवाइड नहीं होती, मैट्रिक्स ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, ठीक है, जीरो ना हो, उसके अलावा कोई भी स्केलर आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन a + b × a - b क्या होगा। अब देखिए कि नॉर्मल जो हमारा यहाँ पर अलजेब्रा में फार्मूला होता है a + b × a - b, उसका फार्मूला तो होता है सिंपली a² - b²। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है वो सिंपल जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है दैट इज द कम्यूटेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर बनता है हमारे पास -ab और एक बनता है +ba, दोनों सेम होने के कारण एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो इसमें क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, a × a, a² - a × b + b × a एंड -b²। तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ab इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू ba, तो ये ऐसे ही रहने वाला है। सो -ab प्लस यहाँ पर ab रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा a² - b² + ba - ab। सो सी इज अवर राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा ए बी और बी ए के साइंस का भी -ab हो और +ba हो, ठीक है। सो सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल, यहाँ पर ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू दी बी ए, ठीक है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, हमें ये पूछा गया है कि ए बी इज डिफाइंड, बी ए इज डिफाइंड, बोथ ए बी एंड बी ए इज डिफाइंड। तो इनके ऑर्डर देखिए, ए का क्या ऑर्डर होगा, 2 rows and the 3 columns, B का ऑर्डर 3 rows and the 2 columns। अब देखिए अगर हमें करना है ए बी, तो A का ऑर्डर है 2 × 3, B का ऑर्डर है 3 × 2, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों सेम है, सो देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड। अगर हमें बी ए करना है तो B का ऑर्डर है 3 × 2, A का ऑर्डर है 2 × 3, तो इस केस में भी ये दोनों वैल्यू सेम है, सो बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड, सो बोथ आर डिफाइंड, सो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने सिंपली इसको सोल्व आउट कर देना है, ओके। इसके बाद है हमारा एमसीक्यू, हमें एक दी गई है यहाँ पर मैट्रिक्स, तो हमें बताना है ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट, डायगोनल इस डायरेक्शन की होती है, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल होती है और वो होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, नॉट इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज नॉट द डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज नॉट द स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट सेम हो, इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट द स्केलर मैट्रिक्स एंड दिस इज आल्सो नॉट द, एंड यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पर एलिमेंट होते हैं 1 1, सो दिस इज आल्सो नॉट द यूनिटरी मैट्रिक्स, दिस इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 × 3, सो दिस इज द सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। सो इसमें है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर बोथ द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये कोई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो माइनस है, उसमें इन दोनों का ही अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब दो मैट्रिक्स होती हैं मल्टीप्लाई में, जैसे कि हमें ए बी का सोल्व करना हो ट्रांसपोज, तो क्या होता है, बी मैट्रिक्स आगे आ जाएगी, बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी डैश का डैश इंटू ए डैश, ठीक है, माइनस ए डैश डैश इंटू बी डैश, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स आगे आएंगी इसलिए। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज 2 बार कर दें तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू दी ए सिंपली। तो इसका मतलब यहाँ पर बी आ गया,
इंटू ए डैश माइनस यहाँ पर ए आ गया इंटू बी डैश। अब देखिए इसमें और इसमें क्या चेंज है कि साइन का यहाँ पर सिर्फ चेंज हो रहा है, ऑपोजिट साइन है, तो हम इसमें से माइनस को रख लेंगे कॉमन, सो दिस बिकम्स दी, तो ए बी डैश आगे आ गया और बी ए डैश इस तरफ आ गया। सो ये अब हमारे पास क्या रिलेशन बन गया कि सी डैश इज इक्वल्स टू दी माइनस सी, सो देयर फोर दिस इज दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इस मैट्रिक्स का किया ट्रांसपोज किया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सी मान लें, सो ये हमारा क्या बन गया, सी डैश इज इक्वल टू दी माइनस सी, देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता सेम मैट्रिक्स में तो ये बन जाती सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री 2 और 0। हमें 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें के सभी एंट्रीज क्या हो सकती हैं, तो आइदर 2 और 0। हमारे पास दो ऑप्शन है, टोटल दो ऑप्शन है, हमें चेक करना है कितने ऑप्शन है, चाहे एंट्री 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी एंट्री डाल दें। ऑप्शन 2 है आइदर 2 और 0। कितनी प्लेसेस हैं टोटल प्लेसेस कितनी है, 9 प्लेसेस है, और हर एक प्लेसेस को फिल करने के हमारे पास 2 वेज हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सभी प्लेसेस के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू दी 9 टाइम्स, क्योंकि सभी प्लेसेस को हम 2 वेज के साथ फिल कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स दी 2 रेज टू पावर 9, सो दिस बिकम्स दी 512, 512 आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड कर दिया जाए तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 वेज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 9 अगर हमारे पास 3 ऑप्शन हो तो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दिस मैट्रिक्स इज, अब देखिए दिस इज दी मेन डायगोनल, तो ये आइडेंटिटी तो है नहीं, ठीक है, नॉट आइडेंटिटी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक क्या मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सोल्व करें, ट्रांसपोज सोल्व करेंगे तो इसकी रो को हम ऐसे लिखते हैं एज ए कॉलम, सेकेंड रो को एज ए कॉलम और थर्ड रो को एज ए कॉलम, तो सेम आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, सो दिस इज द इक्वल, सो देयरफॉर ए डैश इज इक्वल्स टू द ए, सो देयरफॉर इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम दी जा सकती है। क्लियर है, तो इसके बाद है दिस मैट्रिक्स इज, तो ये मैट्रिक्स में हमें देखना है कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और जो ये वाले एलिमेंट हैं दीज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, सो देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने एक प्रॉब्लम पहले भी ऐसी की थी, सो ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मतलब इसका अगर आप लोग सोल्व करेंगे ट्रांसपोज तो वो क्या आ जाएगा, -a बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो इसके बाद है A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, B इज ए मैट्रिक्स सच दैट AB डैश एंड B डैश A आर बोथ डिफाइंड। ठीक है, सो मतलब A इंटू B डैश अगर हम करते हैं, ठीक है, तो A का ऑर्डर क्या है, m इंटू n। ठीक है, तो अब देखिए B डैश का ऑर्डर क्या बनेगा, B की जो स्टार्टिंग है वो तो n के साथ ही होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो n आएगा B डैश के। अब इस तरफ हम यहाँ पर अभी x मान लेते हैं, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, और दूसरा है B डैश इंटू A, तो यहाँ पर अब A का ऑर्डर है हमारे पास m इंटू n और B का ऑर्डर क्या बनेगा, B का ऑर्डर यहाँ पर तो सेम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर m आ गया। अब देखिए ये वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोल्व कर रखी है कि B डैश की स्टार्टिंग में क्या आएगा, n आएगा, तो B डैश का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, n इंटू m, तो B डैश का ऑर्डर है n इंटू m, तो फिर B का ऑर्डर क्या बनेगा इसके ऑपोजिट, m इंटू n। ये मिस्टेक हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, हमसे B का ऑर्डर पूछा गया है तो B का ऑर्डर क्या बना, m इंटू n। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ऑर्डर के साथ रिलेटेड कोई भी MCQ बनाकर दिया जा सकता है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो यानी कि A डैश इज इक्वल टू A भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, A डैश इज इक्वल टू -a भी हो, सो देयरफॉर ये दोनों तो सेम हो गए, सो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू दी -a और ये इस तरफ आकर ऐड होगा 2a इज इक्वल टू दी 0 मैट्रिक्स, सो A इज द 0 मैट्रिक्स, तो ये क्या बनेगी, 0 मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ओनली 0 मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो सो इसके बाद है A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A स्क्वायर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम A स्क्वायर का सोल्व करते हैं ट्रांसपोज, हमें बताया गया है कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि A डैश इज इक्वल टू -a,
अब इसका मतलब है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज, सो मतलब a डैश इंटू ए डैश, क्योंकि दोनों सेम है, आगे पीछे हो जाए तो सेम रहेगा। a डैश की वैल्यू क्या है, माइनस ए इंटू दी माइनस ए, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर ए स्क्वायर का हमने सोल्व किया ट्रांसपोज, तो वो बन गया प्लस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर इट इज़ दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से वो दोनों साइन माइनस माइनस प्लस बन गए। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन बी डैश ए बी क्या होगी, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू ए। तो अब हमें देखना है कि बी डैश ए बी क्या होगी, तो इसका हमें सोल्व कर लेना है ट्रांसपोज। तो इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स यहाँ पर एंड में है वो सबसे पहले आगे आएगी, बी डैश, फिर ए तो बीच में है तो वो ऐसे ही रहेगी। तो ये जो सबसे आगे है बी डैश, इसका हम 2 बार कर देंगे ट्रांसपोज। तो बी डैश तो ऐसे ही रहेगा और ए डैश भी ऐसे ही रहेगा, और बी डैश का 2 बार हुआ है बी का ट्रांसपोज, तो वो बन गया बी। अब देखिए ए डैश की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ए, सो देयरफॉर इट बिकम्स दी बी डैश, इसकी वैल्यू ए और बी, तो ये सेम आ गया। ठीक है, विद दी पॉजिटिव साइन, सो देयरफॉर इट इज दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आ जाता माइनस में तो ये बन जाती स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कुछ अलग वैल्यू आ जाती तो ना ये सिमेट्रिक रहती ना ये स्क्यू सिमेट्रिक रहती, तो ये आ गया पॉजिटिव, सो दिस इज दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। If A and B are the symmetric matrices of the same order, then AB is symmetric if and only। AB को सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या चाहिए, AB डैश इज इक्वल टू AB आ जाए। ठीक है, बट AB डैश की का क्या आंसर आएगा, B डैश इंटू A डैश। ठीक है, अब देखिए A एंड B आर बोथ सिमेट्रिक, यानी कि B डैश इज इक्वल टू B एंड A डैश इज इक्वल टू A। अब हमें BA और AB दोनों सेम चाहिए तो ही हम AB को सिमेट्रिक बना सकते हैं। सो देयरफॉर अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कम्यूटेटिव इस केस में, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को सोल्विंग करनी पड़ेगी, सिंपल सी सोल्विंग है, 1-2 स्टेप्स में हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, दिस इज राइट, क्योंकि हमने देखा था कि ऑलवेज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, A into A dash is always a symmetric matrix for any matrix A। सोल्व कर देख लीजिए, A into A dash का सोल्व कर लें ट्रांसपोज, तो पहले A dash का आगे आएगा और फिर जो आगे वाली A है उसका कर देंगे। अब A dash का 2 बार किया तो A आ गया into A dash, तो सेम आ गया। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो राइट, दिस इज ऑलवेज दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स डिनोट्स ए नंबर, दिस इज रॉन्ग, मैट्रिक्स डज नॉट डिनोट्स द नंबर, डिटर्मिनेंट डिनोट्स द नंबर, क्योंकि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स रोज और कॉलम से बनती हैं। सो दिस इज अवर आंसर, क्योंकि सी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी भी एक बार रीड कर लें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, ये सही है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिसेस होनी चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए मैट्रिक्स चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं वो सभी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। थैंक्स।